सर्व विश्व की उत्पत्ति की जो मूल भूमि है चिदात्मा, उसमें प्रवेश इस शिव योगी को किस प्रकार की यौगिक प्रक्रिया से होता है, इस पर अनाथनाथ सर्वयोगियों के नाथ कहते हैं आसनस्ता सुखम हृदय निमज्जति। बहुत विस्तृत व्याख्या है सूत्र पर। कहते योगी आत्मा का अनुभव कैसे करेगा? शिव योगी संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति का जो मूल अधिष्ठान है, आधार है, वो है सच्चिद आनंद रूप आत्मा। उसमें प्रवेश पाना है, उसमें प्रतिष्ठित होना है। तो इस शिव योगी को किस प्रकार की यौगिक प्रक्रिया अपना लेना पड़ेगा? कौन सी प्रक्रिया से होता है ये बात? इस पर भगवान कहे हैं आसनस्तः सुखं हृदय निमज्जति। आसन में स्थित होने पर होगा। आसन में बैठ जाए बस मुक्ति हो जाएगी। का मतलब क्या है भाई? आसन मैंने कौन सा आसन? पद्मासन, सिद्धासन नहीं? कहते नहीं नहीं, ये सब यहाँ आसन से तात्पर्य नहीं। यहाँ तात्पर्य आसन शब्द बल। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। श्रुति क्या करी है? यह आत्मा बलहीन के द्वारा कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्मना विंदते वीर्यम, अपने से ही वह आत्मचिंतन से उस बल को प्राप्त करता है। तादृश वीर्य का जो रक्षा करे, आचरण करे, उसका नाम ब्रह्मचारी है। वीर ही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा से ही वीर्य प्राप्त होता है। असली ब्रह्मचर्य तो वो है। तो भौतिक चीज तो छोड़ो भाई, तो ये तो बच्चा पैदा करने के लिए होता है वीर्य। तो इसे कहते वो वीर्य कैसे प्राप्त करेगा? वह बल कैसे प्राप्त करेगा? आस्यते नित्यम ऐकात्म्येन स्थीयते अस्मिन् नीति परम शाक्तम बलम एव आसनम। उसमें है ठीक है, आस्यते नित्यम एव, नित्य रहता है, स्थिर। कैसे स्थित रहता है? ऐकात्म्य भाव से स्थिर रहता है। जिसमें एकात्म भाव से जिसमें वो स्थिर हो जाता है वह पर निर्दिशय जो शाक्त बल है, उसी का नाम आसन है। या तत्र तिष्ठति, जो ऐसे बल में स्थित है, उसी का नाम आसनस्थ। अर्थात परिहृत परापर ध्यानादि सर्व क्रिया प्रयास हो नित्य अंतर्मुखतया तदेव परामृशति स आसनस्थ। जिसने पर अपर आदि सबके ध्यान आदि सर्व क्रियाओं का प्रयास से परिहृत हो चुका है, सारा प्रयास करना बंद हो गया। और सब प्रयास किस लिए था? अंतरण शुद्धि के लिए था। आप इतनी प्रयास करते 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 करते, इतनी ध्यान करते 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 सारा मल विक्षेप सब खत्म। ऐसी स्थिति में नित्य अंतर्मुख हो जाता है। नित्य अंतर्मुख होकर के क्या अनुभव कर रहा है वो? तदेव, उस ब्रह्म का ही वो परामर्श कर रहा है। तो समझो उस शिव योग को कहा जाएगा वो आसनस्थ है। इसलिए आप लोग भी बोलते हैं हम कोई साधना कर रहे हैं, कुछ लाभ नहीं हो रहा है। यदि पता लगाना है कि हम जो साधना कर रहे हैं उससे हमें कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैसे पता लगाना? यही तरीका है जो इन्होंने बताया। अंतर्मुख होकर बैठो, खाली बैठो, कोई विचार लेके नहीं बैठना। जब आप खाली होंगे तब क्या अंदर होता है? किस चीज का चिंतन उगता है अपने आप?
उससे पता लग जाएगा आप कितना वेदांत चिंतन कर रहे हैं, क्या साधना कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यदि बैठे हैं, कोई विचार नहीं ले रहे हैं, जो आया सबको वो छोड़ रहे हैं, तो अपने आप धीरे धीरे आप खाली अवस्था में पहुंच जाएंगे। उस खाली अवस्था में ही असली वासना जगती है। यदि शास्त्र वासना परिपक्व नहीं है तो लोक वासना जगेगा। ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे कर दूंगा, ये सही आश्रम बनाऊंगा, दुनिया भर कल्पना शुरू हो जाएगा, मनोराज्य चलेगा, घंटों चला जाता है, आदमी को पता नहीं चलता। वासना के प्रवाह कहीं से कहीं भी आ सकता, कोई भरोसा है नहीं इस वासना का। चलते चलते अचानक कोई दूसरी चीज याद आ गई, जो शत्रु याद आए, बस उसको मारने में तैयार हो जाएंगे। अब सब भूल जाएंगे क्या कर रहे थे पहले, अब तो मारने की योजना बनेगा दुनिया पर। ऐसा मारा जाए तो कैसे रहेगा, वैसा मारा जाए तो कैसे रहेगा, कैसा मारा जाए, उसको क्या करना है, किसको पकड़ना है, वही योजना में लगा रहेगा। करते करते मान लो कोई ऐसा आदमी याद आ गया तो फिर तुरंत बदल जाएगा, फिर कोई और चला जाएगा, यूँ चलते रहेगा अंदर वासना। अब समझना हमने अभी साधना कुछ किया ही नहीं, शुरुआत भी नहीं हुई, अंतरण शुद्धि नहीं हो रही। उस खाली अवस्था में आत्मचिंतन आ जाता है, कोई उपनिषद मंत्र याद आ रहा है, उसकी ओर आपका मन बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रही है, वृत्ति हो रही है, तो समझ लीजिएगा आप आसनस्थ होने जा रहे हैं। अरे वो नित्य ही अंतर्मुख होने पर, नित्य ही उसका परामर्श होने लग जाए तो पक्का आप आसनस्थ हो गए, दृढ़ हो गया। तब क्या मिलेगा आपको? तो सुखम, अपने आनंद रूपता का अनुभव आता है। आनंद रूपता भाई घट से भी सुख, पट से पत्नी से सुख, बच्चों से सुख तो मिल ही रहा है, कहते नहीं, हृदय आनंद सागर में, सुख सागर में वो डूब जाए, निमज्जत। हृदय कहते हैं तालाब, महाहृद, समुद्र। सुख विशिष्ट हृदय है, सुखात्मक हृदय, बल्कि ऐसा हृदय निमज्जति, अपने सच्चिदानंद रूप में वो डूब लग जाता है, तन्मय हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ है। साधन पर वाक्य आसनस्थ, फल पर सुखम हृदय निमज्जति। विस्तार करेंगे, देखिए। शिवयोगी नित्य एकात्म भाव से अंतर्मुख होकर जिस पर भूमि में रहता है, उसी शाक्त बल को यहाँ आसन शब्द से कहा गया है। स्पष्ट हो गया ना? वही संस्कृत की हिंदी एक तरह से बोल दिया। शिवयोगी नित्य क्या कर रहा है? एकात्म भाव से अंतर्मुख होकर के जिस परम भूमि में रहता है, उसी परम भूमि का नाम शाक्त बल है, जिसको यहां पर आसन शब्द से कहा गया है। वहां पर स्थित होकर वह नित्य अंतर्मुख भाव से उसी शाक्त बल का परामर्श करता रहता है। अतः उसे आविष्ट होकर सुखपूर्वक अनायास ही परापर ध्यान, धारणा आदि स्थूल योगी प्रक्रिया के प्रयास के बिना ही हृदय परामृत समुद्र में निमग्न रहता है। सूत्र का संक्षेपार्थ हो गया। तो कर क्या रहा है व्यक्ति? वह उस आसन में स्थित हो गया, शाक्त बल में स्थित होकर के नित्य अंतर्मुख भाव से उसी शाक्त बल का ही वह परामर्श करता रहता है। नतीजन क्या होगा? अतः उससे आविष्ट होकर के, उसी चिंतन से आविष्ट होकर के सुखपूर्वक अनायास, जब तक पहले उस स्थिति में जाने के लिए उसको ध्यान आदि का अभ्यास करना पड़ता था, प्राणायाम, धारणा, ध्यान सबके बिना उस स्थिति में जा नहीं पा रहा था। और अब उन प्रयासों के बिना, परापर ध्यान, धारणा आदि स्थूल योगी प्रक्रिया के प्रयास के बिना ही वह स्वाभाविक रूप से अनायास ही परामृत समुद्र रूपा हृदय में, परामृत पर आनंद रूपा और समुद्र रूपा उस हृदय में निमग्न हो जाता है, निमज्जति, निमग्न रह जाता है। अर्थात देहाय संकोच को संहार करके उसी में डुबोकर स्वयं तन्मय हो जाता है। देहादि जो संकोच का कारण है, ये पंचकोश हमारे परिच्छिन्न होने का
प्रति कारण था। इस देहादि जो संकोच कारण थे, इनका क्या किया उसने, उसमें उसको ऐसे लय करते गया। कारण को कार्य में, अनुमय कोश को प्राणमय कोश में लीन कर दो, प्राणमय को मनोमय में, मनोमय को विज्ञानमय में, विज्ञानमय को आनंदमय में, आनंदमय को ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा अपर ब्रह्म स्वरूप अधिष्ठान में लीन कर दिया। इस प्रकार से शरीर आदि जो परिच्छिन्नता का कारणभूत थे, संकोच का जो कारणभूत थे, इनका उपसंहार करके वो उस अधिष्ठान बुधा जिसमें पांच कोश आदि रूपेण कल्पना हुई थी, उस अधिष्ठान में ही डुबोकर स्वयं तन्मय हो जाता है, डुबकी लगाता है और तन्मय हो जाता है। इस प्रकार शिव योगी की चिदात्म प्रवेश की यौगिक प्रक्रिया अन्य योगियों के प्रयास बहुड़ यौगिक अभ्यास क्रम से विलक्षण, यही अंतर है। अन्य योगी क्या करेगा, रोज प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि लगाते रहेगा और निर्विकल्प समाधि में पहुंचता है, और ये क्या करता है, संहार प्रक्रिया को अपना करके झटित सीधा ही पहुंच जाता है समाधि में, बिना प्रयास को पहुंच जाता है। इसीलिए जीव प्रयास से पहले लय के लिए सा, लय का प्रयास करने मात्र से ही वो सीधा पहुंच जाता है मुक्ति में। ये अंतर है शिव योगी और अन्य सामान्य योगियों का, वह अंतर बता रहे। इस पर शिव योगी की चिदात्मा में जो प्रवेश है, वह यौगिक प्रक्रिया जो थी उसकी अन्य योगियों के प्रयास जो बौड़ यौगिक प्रक्रियाएं हैं, अभ्यास क्रम में, उसके अपेक्षा से विलक्षण। एवं वो लोग आयास युक्त कर रहे हैं और ये आयास रहित होता है। इसी को कहा कि सुखम हृदय में, सुखम माने अनायास ही, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं, अनायास ही वो हृदय में डुबकी लगा देगा, आनंद रूपी हृदय में डूब जाएगा। कहते विज्ञान तत्व को जो शिवयोगी हैं वे चिदानंदमय आत्म स्वरूप के अभ्यंतर प्रवेश के लिए आत्मयोग को ही उपायतया स्वीकार करते हैं। विज्ञात तत्व जो शिवयोगी, जिसने उस परम शिव का असली निर्गुण निराकार रूपता को जान लिया है, विज्ञात तत्व वाला जो शिवयोगी है वो क्या करेगा, चिदानंदमय आत्म स्वरूप के अभ्यंतर प्रवेश के लिए, चिदानंदमय आत्मस्वरूप के भीतर प्रतिष्ठित होने के लिए आत्मयोग को ही साधन बना लेता है, उपायत्या स्वीकार करते हैं, साधन रूपेण स्वीकार करेगा आत्मयोग को। तद अनुकूल प्रयत्न से उनकी जो आत्म प्रवण है चित्त वृत्ति बनती है, वो किसने क्या करेगा, उपनिषदों को रट करके निरंतर उसी चिंतन में लग जाता है। पुस्तक देखने में विक्षेप हो जाता है कई बार, इसमें क्या करेगा, रट लेगा पूरा, पहले सारा मंत्र रटा हुआ, गीता है तो सब बैठा धड़ाधड़ आ रहा है, उसी में चिंतन लगा हुआ, पुस्तक देखने की जरूरत नहीं। बहिर्मुखता के बिना पूर्ण अंतर्मुखता से आत्मयोग का तात्पर्य उपनिषद ज्ञान, आत्मयोग का तात्पर्य उपनिषद ज्ञान, उसको लेकर निरंतर लगा रहता है। तो तद अनुकूल प्रयत्न, तद अनुकूल माने उस आत्म विद्या जो विद्या है उपनिषदों में, उसके अनुकूल वो अपना प्रयास करेगा। उनकी जो आत्म प्रवण चित्तवृत्ति, तब चित्तवृत्ति क्या हो जाएगी, आत्मा की ओर चल पड़ेगी, है ना, अमवास्या स्थिति। अब पहले चित्तवृत्ति जगत की ओर जा रही थी और अब चित्र वापस अपने आत्मा की ओर चल पड़ेगी। पहले चित्तवृत्ति आत्म प्रवण हो जाएगा, मन आत्मा की ओर झुक जाएगा, आत्मा की ओर दौड़ने लगेगा। उसके साथ उनकी प्राण वृत्ति भी एकीभूत हो जाती है। जब चित्त वृत्ति चलेगी तो क्या होगा, सारे प्राण वृत्ति, इंद्रिय वृत्ति, ज्ञान विचित्र, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, सारे की वृत्तियां उसके साथ चल जाएंगी कि प्राण के बिना ये कुछ चल ही नहीं सकते। चित्त के वजह से प्राण संचलन चल रहा है, चित्त ही उधर भागा तो चित्त की वजह से प्राण भी भागेगा, इंद्रियां भी भागेंगे, सब भाग। जैसे इसलिए तो कहीं पे ले जाना क्या करना पड़ता है, बछड़ा आता नहीं है, गाय को भगा दो तो बछड़ा पीछे पीछे भागाएगा अपने आप, है कि नहीं। कुत्तों को अगर को क्या देखते हैं आप, माँ चल पड़ती है, सारे बच्चे पीछे पीछे भाग देंगे।
उसी पर चित्त चल पड़ा और चित्त की वजह से चलने वाले सारे बच्चे हैं, प्राण इंद्रिया ये सब की वृत्तियां भी इसलिए उसके साथ चल पड़ते अपने आत्मा की ओर, एक ही भूत हो जाती है। उसका दृढ़ता के साथ परिशीलन करने पर उसका इसे क्या करना पड़ेगा, उस आत्मा का ही दृढ़ता के साथ में परिशीलन करने पर उभयवाह ईड़ा पिंगला की पूरक और रेचक वृत्तियां, उभयवाह का डबल अर्थ ले सकते हैं। चित्त की वृत्तियां पहले संसार की ओर भी जा रही थी, आत्मा की ओर जा रही थी, अब दोनों से हट करके केवल आत्मा की ओर रह जाएंगे। उभयवाह थी अब एक हवा हो जाएगी। इधर हमारे प्राण में क्या है, कभी ईड़ा कभी पिंगला, कभी ईड़ा कभी पिंगला, दोनों छोड़ के सुषुम्ना में घुसेगी। ईड़ा और पिंगला की पूरक और रेचक वृत्तियां, जो पूरक और रेचक वृत्तियां चल रही थी, ये क्या हो जाएगा, उच्छिन्न होकर अब पूरक रेचक नीचे दोनों सम हो जाएगा। सम आ रहे हैं, सम जा रहे हैं। उस स्थिति में क्या होता है, वास्तव में आपकी सुषुम्ना काम करने शुरू कर देती है। सुषुम्ना में प्राण के कुंभक वृत्ति बन जाती है, सुषुम्ना चल पड़ेगी, एक स्वाभाविक कुंभ वृत्ति अपने आप होने लगता है। इसे पहले हम कुंभक का अभ्यास करेंगे, करते करते क्या स्थिति बनेगी, जैसे आप चाहेंगे वैसे सुषुम्ना जागृत होकर के कुंभक स्वतः ही लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, स्वतः ही होता है। जैसे काम करते करते कई बार स्वतः ही कुंभक लग जाता है। कोई वजन उठाओ तो क्या होता है, तो श्वास रोकना पड़ता है तो वजन उठता है, और जो अपने आप हो गया ना कुंभक। लेकिन असंयमित कुंभक है, संयम के साथ हुआ नहीं है। संयम के साथ स्वतः कुंभक होना तो सुषुम्ना जागृत तब होता है। इसलिए कहते हैं कुंभक वृत्ति बन जाती है, साथ ही रविंदु प्राणापान अग्निशोम आदि शब्दों से कहा। रवि मने सूर्य, इंदु मने चंद्र, रवि मने प्राण, चंद्र मने अपान, रवि मने अग्नि, चंद्र मने सोम। पहले अग्निशोम शब्द से भी आया था बारंबार, यहाँ अग्निशोम शब्द से कहा जाता है, रवि इंदु शब्द से भी कहा था कहीं एक श्लोक में, प्राणापान शब्द से भी कहा जाता है कि संघट से उत्पन्न इनके क्या होगा, एकीकरण हो जाएगा। एकीकरण से उत्पन्न क्या होगा, उदान अग्नि जिसे कहा जाता है, उदान अग्नि प्रकट हो जाएगा, उदान रूपा वायु प्रकट हो जाएगा। उसी शुचि नामक उष्ट प्राण के ऊर्ध्वोत्क्षेपणात्मक रेचक वाह के द्वारा सुषुम्नास्थ चित्त सहकृत प्राण अधस्थित आधारादि पदों का क्रमश उल्लंघन करके द्वादशांत पद में जहां द्वैत का भाव है पहुंचकर विश्रांति को प्राप्त करता है। सुषुम्ना नाड़ी से प्राण चल पड़ेगा ऊपर, साथ में चित्त भी चलता है कि चित्त चलेगा तो प्राण चलेगा ना। क्या करता है, मूलाधार सारे चक्रों का भेदन करते 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 पहुंच जाता सहस्रार, वही बता रहे। तो उदान वायु एक अग्नि के समान तेज हो करके जिसे कहा जाता है उदान अग्नि, उसी शुचि नामक, उस शुचि नाम से भी कहा जाता है। उष्ण प्राण है, वो गरम गरम कर देता है प्राण को भी। वो ऊर्ध्वक्षेपणात्मक रेचक वाह बनेगा, ऊर्ध्व फेंकने वाला रेचक बन जाएगी। अब नीचे फेंक रहा है ना ये, अभी ऊर्ध्व फेंकने वाला बनेगा। कहा ऊर्ध्व, अंदर में ऊर्ध्व को फेंकने वाला, सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की ओर दौड़ा देगा। ये उदान अग्नि रूप विशेष वायु, शुचि नामक वायु उष्ट प्राण है, वो ऊर्ध्व क्षेपणात्मक रेचक वाह के द्वारा क्या कर रहा है, वो सुषुम्नास्थ जो चित्त सहकृत प्राण है। सुषुम्ना में क्या, मुख में क्या था, वहां नीचे पहुंच चुका है। सुषुम्ना मुख में चित्त और प्राण सब कुछ वहां पहुंच चुके हैं। उनको ये उदान वायु अंदर घुसा दे, ऊपर की ओर दौड़ा देता है। दौड़ाते क्या होगा, पहले आधार चक्र मूलाधार चक्र मिलेगा, उसका भेदन कर देंगे, फिर आगे बढ़ेगा स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ललना, बिंदु विसर्ग, सबका भेदन करते 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 सहस्रार में पहुंच जाता है। वह इनका कहना है पदों का आधार आदि, आधार माने मूलाधार आदि पदों का उन जो बंधन थे वहां उनको क्रमशः
उल्लंघन करते जाता है। करते 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 कहाँ पहुंचा? द्वादशांत पद नाम का चीज है। कहाँ है वो? मूर्धा में सहस्रार चक्र है वो, वहां जहां द्वैत का भाव है, वहां पंचकरी शक्ति जो कुंडलिनी शक्ति थी, जो नाम कहा जाता कुंडलिनी शक्ति, वो ऊपर पहुंच के शिव के साथ एक हो गया। यहाँ शिव है और यहाँ नीचे शक्ति है। ये शक्ति को उठाते हुए चित्त प्राण आदि सब उदान अग्नि की तरफ प्रेरित होकर के, उष्ट शुचि नामक प्राण की तरफ प्रेरित होकर के ऊपर चलते हैं। सकल चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार में शिव के साथ वो एकीभूत हो जाता है। द्वादशांत इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आप 12 तत्वों का अंत हो गया। 12 कौन? जो पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन और बुद्धि, जिनकी वजह से आप जीव महसूस कर रहे थे अपने आप को। पशुता का जो कारण था, ये 12 का वहां पर जाकर के जैसे शक्ति शिव में लीन हो जाती है, कीभूत हो जाती है, उसी क्षण ये 12 तत्व जिसकी वजह से आप पशुत्व था खत्म हो जाएगा और आप पशु का पति शिव हो जाएंगे। इसे नाम द्वादश, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, इन 12 का अंत हो गया। इसे जगह नाम द्वादशांत का सहस्रार। कि वहां पहुंचे क्या हो गया? अब करना धरना समाप्त, विश्रांति को प्राप्त करता है। अब जो जीवात्मा था वह शिव बन जाने के कारण से पूर्ण विश्रांति को प्राप्त करता है, असली निवृत्ति में स्थित हो जाता है। यह उदान ही द्वैत रूपी ईंधन को दग्ध करने से, यह उदान रूपी वायु जो अग्नि रूप अग्नि तेज बन की तेज जैसा हो गया था, वो क्या कर दिया? द्वैत रूपी जो ईंधन जो हमारे अंदर अनादिकाल से पड़ा था, वो सारे ईंधन को भस्म कर देता है। दग्ध करने से इस उदान अग्नि का दूसरा नाम चंड भी है, और परम शुद्धि का कारण होने से पवमान भी कहा जाता है। इसको शुचि नाम से कहते हैं, उष्ट प्राण नाम से कहते हैं, चंड अग्नि बोलते हैं, पवमान भी कहते हैं, अनेक नाम से उदान वायु को कहा जाता है, जो चित्त सहित प्राण आदि को लेकर के सुषुम्ना के अंदर प्रवेश कर सुषुम्ना में ऊर्ध्व गति को, रेचक वाह को प्राप्त कराने वाला होने से उस उदान के आश्रय से ही योगी द्वादशांत पद में स्थित हो जाता है। उस उदान वायु के आश्रय से योगी क्या कर लिया? इसलिए ये उदान वायु अलग है, समझना। ये उदान उससे कोई लेन देन नहीं है। जो प्राणापान समान उदान से, प्राणापान तो वे ही थे, उनको उसने एकीकरण कर दिया। अग्नि और जो मैंने सोम तो उसका एकीकरण किया, रवि और इंदु को एकीकरण किया अपने अभ्यासों का अभ्यास से। नतीजन क्या निकला? एक उदान नाम का एक वायु विशेष अग्नि रूप भी है, वो ऐसा विशेष ताप युक्त तेज युक्त एक तत्व प्रकट हो जाता है। वो क्या करेगा? वो इस चित्त को प्राणादि सहित खींच के ले जाता है मूलाधार में, और स्पुंडलिक चक्र का जो मुंह बंद था, मुंह को बाहर खींचता है, मुंह को खोल देता है। जैसे वायु से टकराता है, टकराने से क्या होता है? अपने आप को खुलता है। सोती हुई क्या है? हमेशा नियम है, शाम क्या करेगा? अपने पूंछ को अपने मुंह में डाल के सो जाता है। नियम बंदर जैसे बैठेगा, सोना है, वो अपने पूंछ को पहले बांध लेगा डाली में अच्छी तरह से, तब सोगा, गिर न जाए। हर पशु का अपने अपने तरीका है सोने का, है ना? तो इस तरह से इनके भी तरीका है। कुंडली ऐसे करते मुंह में ही डाल दो। जैसे 3.5 है ना चक्र है कुंडली का, 3.5 कुंडली मार रखी है, 3 और गोल पूरा और आधा, और आधे में पूछ आके मिल गया, ऐसे दिखाते हैं। और कुछ नहीं, वास्तव में क्या है? आपका कोई भी आदमी जितना भी लंबा चौड़ा होगा, उसके अपने हाथ से उसका शरीर क्या है? 3.5 हाथ है। ऐसे 3.5 कुंडली कह दिया कि 3.5 हाथ में शक्ति व्याप्त होकर रहा है। व्याप्त शक्ति को संगठित कर देता है और सुषुम्ना से उसको ऊपर चलाता है, तो आपका शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। इसीलिए समाधि में शरीर का कोई भार नहीं होता, सारी शक्ति वह एकाग्र हो गई, वहां से ऊपर उठी। कुंडलिनी शक्ति माने 3.5 हाथ कहते हैं। जो आपका शरीर इस 3.5 हाथ में रहने से उसको 3.5 कुंडली लगा हुआ ऐसा प्रतीति कर दे। सिंबल है, सिंबल प्रतीका।
अंग्रेजी में सिंबोलॉजिक करते, प्रतीकात्मक। वह व्यापक शक्ति का मुख खुल गया का मतलब क्या है? मुख और पुछ मुख में लगा हुआ, अर्थात हमारी शक्ति इसी में सीमित हो गया है। इसको हम कहते हैं मुख में पूछ लग गया। और इस अग्नि से जब आहट पड़ गई तब वो खोल देता है। तो मतलब क्या है? हमारे अंदर चेतन जागृत हो जाती है। जो अज्ञान और ज्ञान का अन्योन्य अध्यास है वो टूट गया। यही उसका मुख खुलना। पूछ मुंह में घुस गया है, पूछ क्या है? अत्यंत इसलिए घृणित मानते ना, सांप का पूछ को घृणित मानते, छूना पाप मानते। तभी तो उस लड़ाई में क्या हुआ? देवताओं ने पूछ को पकड़ना पड़ा। क्या असुर ने कहा नहीं, हम पूछ नहीं पकड़ेंगे भाई, समुद्र मंथन में अशुभ होता है, हम इसको नहीं पकड़ते, छूते नहीं। तब देवताओं ने काम निकालना, क्या करें? शुद्ध अशुद्ध पवित्र अपवित्र कोई लेन देन, हम ही पकड़ लेंगे भाई, तुम लोग मुख तरफ पकड़ो। तब उन्होंने मुख तरफ पकड़ा। ये देवता लोग पूछे, वो भी विष्णु के वजह से पहले नहीं पकड़ते। विष्णु ने कहा काम निकालना है, पकड़ो, चलो क्या करें? ये अशुभ होता है। वो अशुभ का तात्पर्य हम क्या करते, इसलिए मुख हो गया आत्मा और पूछ हो गया अविद्या, माया। इन दोनों का सम्मिश्रण होना, आपस मिलने का मतलब अन्योन्य अध्यास था। वो निकल गया का मतलब कि आत्मा अलग हो गया, उसमें जो आपने आरोपित अविद्या थी वो भी अलग हो गई। ये कुंडली का जागरण करता और कुछ नहीं है। इसको शक्ति कर नहीं पाते, बात अलग चीज है। वहां तक कहाँ पहुंचा पाते हैं? वो तो क्षुद्र शक्तियों का केवल संचालन कर देते हैं। कुंडली जागरण करने की क्षमता और शक्तिपात कहाँ है आजकल? किसी के पास, किसी के पास नहीं। इसी इनका कहना है कि देखो, ऐसा जो परम शुद्धि, इसे क्या होता है? वह उदान ही द्वैत रूपी ईंधन को नष्ट करने से चंड नाम भी पड़ गया ना, उसको निवृत्त कर दिया द्वैत रूपी ईंधन को। सारी जो आपका अध्यास तो नष्ट हो गया। उस उदान के आश्रय से योगी द्वादशांत पद में स्थित हो, जो शिव है, चैतन्य अमृत है, महारणव है, जिसमें विश्व वैचित्र उच्छलत तरंगायमान है। सारा विश्व वैचित्र मान लो उस हृदय समुद्र जैसा, समुद्र सान समुद्र में तरंग के समान भाषित होता है। उसमें आयास रहित होकर अवगाहन करते, आयास रहित होकर के वो उस आनंद का वे अनुभव करते हैं। डुबकी लगाते का मतलब क्या? उस आनंद का वे अनुभव करते हैं, जिसके निरंतर संयोग रस के आस्वादन में, जिसके निरंतर संयोग रस, ये सब अपने आगमिक भाषा इनकी अपनी है। इस तरह से जीव और शिव, पशु और पशुपति का सम्मिलन हो गया। ये योगी का वहां पहुंचने का मतलब क्या? चित्त का वहां जाने का मतलब है ये जो चिदाभास था वह अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंच गया। जीव और ब्रह्म का संयोग हो गया। उस संयोग से एक विलक्षण रस, एक विलक्षण आनंद अनुभव हो रहा है। उसको ये कह रहे हैं जिसके निरंतर संयोग रस के आस्वादन, उस आनंद का निरंतर आस्वादन करेगा। उस आस्वादन में संलग्न शिव योगियों की अकाल कलित अनुत्तर शाक्त पद की संप्राप्ति होती है। जैसे काल और क्रिया सबसे रहित वो जो अनुत्तर शाक्त पद है उसकी संप्राप्ति होती है। जो बाह्याभ्यंतर भेद ज्ञान रहित अखंड स्वतंत्रमयी है। और कैसा ज्ञान है वो? बाह्य और आभ्यंतर भेद ज्ञान रहित ज्ञान है। ऐसा आनंद, ऐसा सत्य चित्त ज्ञान आनंद रूपा उस अखंड स्वतंत्रमयी है, स्वतंत्रमयी है। उसे वो प्राप्त करता है, उसे अनुभव करने लगता है। यह जो सामान्य लक्ष्य है उसी को द्वादशांत पद कहा गया है। यहां द्वादशांत पद किसको कह रहे हैं? जो सामान्य लक्ष्य, सर्वसामान्य लक्ष्य क्या है? मुक्ति होना है। अर्थात स्वस्वरूप का जो प्रथम ख्यापन है, अर्थात
स्वस्वरूप का जो प्रथम अनुभव है, स्वतम प्रकाशन हुआ, हमारे अपने स्वरूप का वास्तविक प्रकाशन होना, जिसको गीता में कहा ना 1000 सूर्य युगपत् प्रकट हो जाए, कैसा प्रकाश होगा, वैसा ही आत्मा का प्रकाशन होगा है ना। युगपद क्या सहस्र उत्थिता ऐसे कुछ नाम है ना वहां पर, सहस्र सूर्य उत्थिता ऐसे कुछ नाम से एक साथ 1000 सूर्य उठे उग जावे तो कैसे प्रकाश अनुभव होता होगा, वैसे ही आत्मा प्रकाश का अनुभव होता है। वह जो आत्मा की ऐसा विलक्षण चमत्कार पूर्ण प्रकाशानुभूति प्रथम जो होता है, उसको यहाँ पर कहा गया है द्वादशांतानुभूति। सामान्य स्पंद रूप ज्ञान क्रिया का जो प्राथम, सामान्य स्पंद रूपा जो ज्ञान, जिसके वे क्या है, क्रिया का जो प्राथम्य है। क्रिया का प्राथम्य क्या होता है, हिरण्यगर्भ अथवा सूत्रात्मा अथवा स्पंद नाम से कहते हैं। क्रिया का प्रथम प्रकाशन होने का मतलब यही है, हिरण्यगर्भ का प्रकट होना या सूत्रात्मा का प्रकट होना या स्पंद का आविर्भाव। अलग अलग भाषा में वेदांति कहेगा हिरण्यगर्भ, अथवा सूत्रात्मा कहेगा, और ये जो आगम वाले कहेंगे स्पंद। स्पंद रूप ज्ञान क्रिया का जो, स्पंद रूप ज्ञान क्या है, वो ज्ञान क्रिया का जो प्राथम्य है, वो स्पंद रूप है। ज्ञान और क्रिया का जो प्रथम उल्लास है, प्रथम परामर्श हुआ, प्रकाशन होता है, उसी का नाम स्पंद रूप से कहा जाता है। जिसके विषय में श्रुति में भी कहा केन प्राण प्रथम प्रीति युक्त, केन उपनिषद, अरे यह प्राण किससे युक्त होकर सर्वप्रथम प्रकाशित होती है, वो तत्व को बताओ। शिष्य पूछता है ना, केन ईशितम पतितम प्रामनः, केन ईशितम पतितम अयम मन, यह मन किससे ईशित प्रेरित होकर के यह संसार पतित हो रहा है। केन, ये फिर उसके केन प्राण प्रथम प्रेरित युक्त, किससे युक्त होकर के प्राण प्रथम प्रकाशित होने लगता है, प्रवृत्त होने लगता है। इस वाक्य से संकेत किया गया है वह जो प्रथम प्राण है, कि अधिकतर उपनिषदों में प्राण की उपासना मुख्य जोर दिया गया, इसीलिए क्योंकि प्राण अत्यंत नजदीकतम है। प्राण के माध्यम से प्राण पर नियंत्रण पा लिया हमने, आप ब्रह्म में पहुंच गए। अरे कलयुग में होना नहीं, इसलिए कोई प्राणायाम सिखाता ही नहीं, सब आसन सिखाते और ध्यान सिखाते थे सीधे, कोई प्राणायाम बताता ही नहीं। जितने भी कोर्स कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, सब इसी में लगे हुए हैं। रामदेव थोड़ा प्राणायाम बताता, लेकिन सब उठपटाक बताता है, समझ आइए। और रोग के हिसाब से बताता है, साधना के हिसाब से कुछ बोलता ही नहीं। रोगों के लिए प्राणायाम सीधा करने लगता है, दवाई के जैसे, ये प्राणायाम करो ये रोग ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलता है सीधे। उस प्राणायाम का वास्तविक जो लक्ष्य है उस तरफ ध्यान ही नहीं किसी को। जो सिखा भी रहा है वो रोग आदि के इलाज में लगा रहा है, साधना के लिए और अधिकार सिखाते ही नहीं, लेकिन उसको उस तरफ ले जाना चाहिए ना, समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि इसका लक्ष्य नहीं है। ठीक है, इसे तुम रोग को ठीक कर लो, लेकिन इसका असली प्रयोजन यह है, इसे तुम इस तरीके से करना चाहिए साधना के लिए, वो तो बताते ही नहीं। दूसरी तरीका बताते सब उल्टा सीधा, तो शॉर्टकट वाला मार्ग में नहीं चलते हैं। हम लोग जब कराते थे कोर्स, लोग पीछे पड़ जाते थे, कहते हैं आप जैसे कोई समझाता ही नहीं, पढ़ा बताता ही नहीं हर चीज। आसन को भी हम उस तरफ ले चाहते हैं। आसन में देंगे 10 आसन कर दिया, बड़ा कर दिया, हमने कहा ना वे आसन करने तरीका थोड़ी है। अच्छा, लोग समझते नहीं ना आसन करना क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, समझते नहीं। उल्टा सीधा जो टीवी देख लिया, इधर सीख लिया, कोर्स करके उल्टा पलटा कर देते हैं। असल योग सूत्र पढ़े, हठयोग प्रदीपिका, अनेक ग्रंथ, शिवयोग संहिता वगैरह अनेक ग्रंथ, उनको पढ़ने से पता लगता है वास्तविक आसन का लक्ष्य क्या है, प्राणायाम का लक्ष्य क्या है, वास्तव कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से बढ़ना चाहिए। जब गुरु आश्रम रहते थे तो ये चक्र को डालता था, गुरु जी को पूछता था,
वहाँ ऐसे कहा, यहाँ ऐसे कहा। फिर उनको क्या करना पड़ा, उन ग्रंथों को छापना पड़ा, खुद पढ़ने लगे। वो तो अपने शिवानंद जी के आशीर्वाद से, सिद्धियों से काम चल रही थी पहले। सिद्धियों से चल रहा बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग जब शरणागत होकर आए हैं, आपके जीवन लगा रहे हैं यहाँ, क्या मतलब है उसका। फिर हटी प्रतिभा छपाया, दिन रात तक अनुवाद करने में स्वयं लगे रहते थे, 2-4 छड़ा को लगा रखते थे, स्वयं मेहनत करते। बहुत सारे ग्रंथ इस तरह फिर तंत्र सार हुआ, मेहनत करके उन्होंने किया। तब से कई पुस्तक उन्होंने अध्ययन भी किया और छपाई भी। नहीं तो ऐसे अध्ययन कर नहीं पाते, टाइम नहीं मिलता है। कहाँ टाइम है बैठ कर अलग से अध्ययन करने को, और छपाने के बहाने करना ही पड़ेगा। दूसरों के अनुवाद पढ़ा, 4 का अनुवाद पढ़े, फिर अपने हिसाब से अनुवाद किया, फिर अपने गुरु की कृपा से रिद्धि सिद्धि जो प्राप्त उसके आधार पर प्रयोग की, तो हिसाब से उसको जो अलग ढंग से अनुवाद किए, चीज़ों को जहाँ जैसे होना चाहिए। जो गलत अनुवाद कर रहे हैं उसको अलग किया, सही करा सारा। इस तरह से बहुत सारे पुस्तक प्रेरणा से उनको छापना पड़ा। इसके बिना आदमी सही चीज़ ग्रहण ही नहीं कर सकते। शास्त्रों से तो सही चीज़ सामने आती है, परंपरा से कहीं अंत परंपरा चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। उन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। शिवानंद जी शक्तिपात कर देते थे, बहुत सारे से चले शक्तिपात से सब बड़े हो गए। इनको वास्तव में न इन्होंने पढ़ा न सीखा, कुछ नहीं, कोई कोर्स नहीं, कुछ उनको सिखा नहीं किया। बस रिद्धि सिद्धि उन्होंने शक्तिपात कर दी, रिद्धि सिद्धियाँ जगा दी उनकी, और काम करो भाई, धंधा करो। दिन रात काम लेते रहे। थोड़ा जिसको ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग देने उसको थोड़ा दिन प्रेस में लगा दो, प्रिंटिंग प्रेस में लगा दो, मैगजीन वैगजीन से एडिटिंग करेगा ना, तो कुछ पढ़ेगा, कुछ जान लेगा, थोड़ा बहुत इधर डालो उधर डालो। सब हम जैसे हम लोगों को ये किया गुरु जी ने, इसीलिए सब डिपार्टमेंट में दौड़ाते रहे, सारे चीज़ का ट्रेनिंग हो गया। रसोई में डालो, खाना पाना पका के खाना सीख लीजिए, प्रिंटिंग प्रेस में डालो, ऑफिस में डालो, कैसे मेंटेन होता है, एड्रेस और भगत जगत है वगैरह, कभी अकाउंट में डाल दो, पता चले आए गए, कैसे आ रहा जा रहा, कितना खर्च हो रहा है, कैसे हो रहा है। नहीं सर, सब डिपार्टमेंटों में लगभग डाल, फिर जाके एक शाखा में डाल, जाओ तुम ट्रेंड हो गया, अब शाखा में क्या हुआ, कोई साधना तो सिखाया ही नहीं। ना उनका कहने से अंतरण शुद्धि होगी तो साधना तेरे से अपना होगा। हमें भी गुरुओं ने सिखाया नहीं, हम सब कुछ जानते नहीं जानते। अंतरण शुद्धि हुए ना कुछ होना है नहीं। हम साधना सिखा भी दें, तुम्हारा अंतरण शुद्ध है नहीं तो ठीक से करेगा ही नहीं। एक दिन करेगा, 4 दिन आलस छोड़ देगा। इसलिए अंतरण शुद्धि के लिए पहले हमें सब काम कर्मयोग कराएंगे। कर्मयोग के जो अंतरण शुद्धि होगा तो तुम्हारी बुद्धि साधना स्वतः लग जाएगी। जब स्वतः लगेगी तब हमारे जो उपदेश है और अन्य जो ग्रंथ है, ये सब की सहायता से तुम अपने आप उसमें लग जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। हमने तो चाबी खोल दी है, हमने जो शक्तिपात करनी कर दिया, चाबी खोल दिया। अब उस आगे तुम्हें जो चलना है कैसे चलोगे तुम्हारे ऊपर निर्भर है। चाबी हमने दे दी, गाड़ी आप दे दिया, आपके हाथ में चालू भी करके दे दिया, अब गाड़ी चलाओगे नहीं, आगे बढ़ोगे कैसे? बैठे रहो गाड़ी में, और नहीं गाड़ी, क्या फायदा? चलाना आपको है ना। ये वो कहते तुम चलाओ, कहीं कोई संशय हो, कोई समस्या हो तो हमसे पूछो, जब तक जिंदे हम बताएंगे। या आसपास में ये तत्र है ना, जैसा है छंद तैतृ में, जो उस समय सर्वश्रेष्ठ आचार्य वगैरह होंगे, ज्ञानी विद्वान महापुरुष जो भी मिलेंगे उनसे पूछो। जैसे हमें उनसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हम छोटे महाराज जी मिल गए, बाद रामाजी महाराज जी मिल गए, किसी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इन लोगों के मार्गदर्शन से काम हमारा चल गया। इसलिए ये सब चीजें ऐसा है कि व्यक्ति का प्रयास वहां तक है जहां तक अंतर्मन शुद्धि है, उसके लिए सच्च सम्यक प्रकार से। इसलिए मैंने कहा कि जिसके विषय श्रुति ने बात कही थी, वह जो प्रथम प्राण है और प्राक संवित प्राणे प्रतिष्ठिता, दूसरी श्रुति कह रही प्राक संवित प्राणे प्रतिष्ठिता। प्राण में हिरण्यगर्भ में सारा ज्ञान सारे चीज कहा था, हिरण्यगर्भ में प्रतिष्ठित था। यह जो प्राण है वही शुचि पावन चंड आदि शब्दों से कहा गया है। जो इन मंत्रों में जिस प्राण की चर्चा किया वो उसी को पहले हमने क्या कहा था, उदान नाम से कहा था, उदान अग्नि नाम से कहा।
चंड नाम से कहा था उसी को, शुचि नाम से कहा था, पवमान नाम से कहा था, अनेकों शब्दों से कहा गया है। आनंद की अभिव्यक्ति इसी चंड प्राण के द्वारा होती है। आनंद की अभिव्यक्ति में चंद्र, सूर्य, प्रमेय, प्रमाण, प्राण, अपान, ये सारी चीजों का एकमात्र चंद्र प्राण सभी विज्ञानी साधकों के लिए उदाहरण रूप से प्रसिद्ध हो जाता है। एतार्श विज्ञान के साधकों के लिए यह चंड प्राण को ही हम क्या कहते हैं, उदाहरण नाम से सबके लिए प्रसिद्ध हो जाता है। शिव योगी का जब यही चंड प्राण आसन हो जाता है, अर्थात शिव योगी का जब यही चंड प्राण आसन हो गया, मैंने अपना आप तो बल बन गया, शाक्त बल बन गया, तब कहते क्या होगा, उसका सुख स्वरूप जो महारहद है उसमें वह स्वयं डूब जाता है। तो सुख स्वरूप जो महारहद है, यह अनायास ही उस महारहद आनंद रूपा सागर में वह डूब जाता है। मन आनंदानुभूति निरंतर होने लगती है, क्योंकि ज्ञानपूर्व है। जिन योगियों का उन्होंने, क्योंकि क्या हो रहा है, ये सब क्रिया प्रदान नहीं है, हमारा आगम भी ज्ञान प्रदान ही है कि जो अनुभव हो रहा है वो ज्ञान पूर्वक ही हो रहा है। जिसी को जिन योगियों का उन्होंने सदैव सौमिदमग्र आसीत इस मंत्र के सत्य और आसीत इन दो अमृत सकारों से एक सत को अवलंब्य और एक सत को अवलंबक जान लिया है। ये थोड़ा रहस्यपूर्ण, कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमद